हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने भूखंड का जो है सब डिवीज़न करवा सकते हैं। जनरली सब डिवीज़न जो होता है JDA यानी जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या अन्य स्वायत्त संस्थाओं के लिए होता है। आज अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि सब डिवीज़न के क्या क्या फ़ायदे हैं, सब डिवीज़न क्या होता है, इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होता है तथा सब डिवीज़न में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, अप्लाई करने के बाद आप इसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं, इत्यादि जानकारी के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपके लिए और लेकर आता रहूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सब डिवीज़न क्या होता है। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी डीलर किसी कॉलोनी को काटता है तो वह उस संपूर्ण कॉलोनी का एक ही पट्टा उठाता है और उस पट्टे को अलग अलग भूखंडों में विभाजित करके आगे बेच देता है। ऐसी स्थिति में वह पट्टा किसी एक पर्टिकुलर भूखंड का न होकर के संपूर्ण कॉलोनी का होता है। इस कारण हमें सब डिवीज़न की आवश्यकता रहती है। सब डिवीज़न आपका खुद का अपना पट्टा होता है। यह साबित करता है सब डिवीज़न का प्रमाण पत्र कि आप ही अपने भूखंड के असली मालिक है। सब डिवीज़न करवाए जा रहे कुछ पट्टे पुराने भी हो सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी के नाम से भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने किसी अन्य से भूखंड खरीदा हो और आपका जो पट्टा है वह किसी अन्य के नाम हो, इसलिए सब डिवीज़न के द्वारा आप उस पर्टिकुलर भूखंड का पट्टा जो अपने नाम करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि सब डिवीज़न के क्या क्या फायदे हैं। सब डिवीज़न से हमें बैंक में होम लोन आसानी से मिल जाता है। किसी भी प्रकार के सहकारी बैंक, सरकारी बैंक, नेशनलाइज बैंक तथा अन्य LIC वगैरह में हमें होम लोन लेने में आसानी होती है। इसके अलावा बिजली कनेक्शन तथा पानी के कनेक्शन में भी आसानी होती है तथा किसी भी अन्य प्रकार का लोन, चाहे वह बिजनेस लोन हो, चाहे वह पर्सनल लोन हो, चाहे वह व्हीकल लोन हो, आप अपने सब डिवीज़न तथा प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रखकर आसानी से लोन ले सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सब डिवीज़न के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होता है। सब डिवीज़न के लिए आपको अपने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ JDA की जो सिंगल विंडो होती है या किसी भी अन्य स्वायत्त संस्थाओं की जो सिंगल विंडो होती है उसके साथ आपके अपने सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके सारे चैनल दस्तावेज तथा सारे जरूरी कागजात देकर आप वहां पर जमा करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आपके चैनल के सभी दस्तावेज तथा आपके द्वारा जमा करवाए गए सभी दस्तावेज सही होने पर सामान्यतः 30 दिनों के भीतर आपके भूखंड का सब डिवीज़न JDA द्वारा कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि सब डिवीज़न के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट वो आपको लगाना होगा वह है पट्टा। पट्टा चाहे आपका नाम का हो या किसी अन्य का नाम का हो। पट्टा जनरली कलेक्टेड द्वारा जो पुराने पट्टे होते हैं वह कलेक्टेड या कृषि भूमि रूपांतरण अधिकारी द्वारा जारी किए जाते थे। चाहे वह पट्टा हो, चाहे वर्तमान का पट्टा JDA के पुनर्गठन के बाद का जारी किया हुआ JDA का खुद का पट्टा हो, उसकी आपको एक सर्टिफाइड कॉपी लगवानी होगी। पट्टे की सर्टिफाइड कॉपी पाने के लिए आपको जिसके द्वारा पट्टा जारी किया गया है वहां के रिकॉर्ड शाखा में आवेदन करके आप आसानी से पट्टे की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। पट्टे की सर्टिफाइड कॉपी के अलावा आपको अपने नाम की या अपने भूखंड के नाम की जो रजिस्ट्री आपके नाम की या किसी अन्य के नाम की है उसकी प्रति तथा उस भूखंड को चैनल दस्तावेज की प्रति भी आपको लगानी होगी। चैनल दस्तावेज वे दस्तावेज होते हैं कि जो ये साबित करता है कि यह भूखंड किन किन पार्टियों के माध्यम से गुजरता हुआ आपके नाम से आया है। जैसे मान लीजिए किसी ए पर्टिकुलर व्यक्ति ने वर्ष 1990 में एक भूखंड खरीदा। उसने ए ने यह भूखंड बी को 1995 में बेच दिया, बी ने सी को 2000 में बेच दिया, सी ने डी को 2012 में यह भूखंड सेल कर दिया तथा डी ने ई को यह भूखंड वर्ष 2019 में सेल कर दिया। यहाँ पर ई अगर आपको माना जाए तो इसके अलावा ए व बीच के मध्य का हुआ बेचाननामा, बी व सी के मध्य का हुआ बेचाननामा, सी डी के मध्य हुए बेचाननामे के दस्तावेजों को चैनल दस्तावेज कहा जाता है। ये सभी दस्तावेज आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाने होंगे।
अगर आपके पास इनमें से कोई भी चैनल दस्तावेज़ नहीं है तो आप अपने नज़दीकी रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के जो दस्तावेज़ या जो चैनल दस्तावेज़ का पहचाननामा इसमें मिसिंग हो वो आप अप्लाई करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल दस्तावेज़ के साथ में आपका अपना पहचान पत्र, चाहे वह आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो या आपका वोटर आईडी पहचान पत्र हो। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट 50 रुपये का, जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखाया जाएगा, वह लगाना होगा। इस एफिडेविट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह आपको जेपीजी और वर्ड दोनों की फाइलों में उपलब्ध है। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट लेकर के इसको आप नोटरी करवा कर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको लगवाना होगा। 50 रुपये के एफिडेविट के अलावा आपको एक एप्लीकेशन अर्थात प्रार्थना पत्र भी देना होगा। इस प्रार्थना पत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रार्थना पत्र के साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करवाकर आपको जेडीए की सिंगल विंडो में जमा कराने होंगे। जैसे ही आप सिंगल विंडो में ये सारे दस्तावेज जमा कराएंगे, आपने जो मोबाइल नंबर इन दस्तावेजों में दिया है उस पर आपको आपकी फाइल का नंबर SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। फाइल को ट्रेस करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर पर कुछ इस प्रकार का मैसेज जेडीए द्वारा प्राप्त होगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और जहां पर ग्रीन डॉट्स दिए हुए हैं वहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा। इसको ट्रेस करने के लिए आपको जो नीचे https://jdie.org पर जाना होगा। इस लिंक को आप कॉपी करके सीधा क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करके, जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप FTS नंबर या सिंगल विंडो एप्लीकेशन नंबर या IDMS नंबर जो आपको प्राप्त होगा वो IDMS नंबर होगा। तो जो भी आपका IDMS नंबर होगा वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी फ़ाइल की जेडीए में जहाँ पर स्थिति होगी वो यहाँ पर शो कर देगी। अगर किसी कारण से कमी पेशी आपके फाइल में रह जाती है तो वो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी पता चल जाएगी और यहाँ पर आप आकर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल 30 दिनों में पूर्ण नहीं होती है तो आप इस दिए गए ऑप्शन का सेलेक्ट करके कंप्लेन भी जेडीए में कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।